आते हैं मदन दिलावर क्या कुछ कह रहे हैं। इसका क्या फर्क पड़ जाएगा यार? अवलोकन करने के लिए और निरीक्षण करने के लिए आया। मुझे बहुत दुख हुआ कि गांधी जी जैसे महान और सच्चे आदमी के नाम पर, जिनके मन में ईमानदारी की पराकाष्ठा थी, उनके नाम पर भी कांग्रेस भ्रष्टाचार कर गई। क्योंकि कोटा स्टोन की जननी रामली मंडी है और वहां से मैं चुनकर के आता हूं। जो ऊपर का पत्थर होता है कोटा स्टोन का 8-10 फीट तक, वो सबसे बेकार होता है, फेंकने लायक होता है, उसका उपयोग नहीं होता है। लेकिन इस भव्य भवन में जो उसका उपयोग किया गया है, यानी मैं कहूं कि इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये वाटिका बनाने में भी तत्कालीन माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार अपना खेला कर गई है, जेब भर गई है। मैं तो, क्योंकि मुझे 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है और उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान भजन लाल जी शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे। और जो गांधी जी के नाम पर इसका निर्माण किया है, तो इसमें गांधी जी के सिद्धांत परिलक्षित होना चाहिए था, जो नहीं हुई। गांधी जी ने कांग्रेस को कहा था कि अब देश स्वतंत्र हो गया है, ऐसे स्वतंत्र हो जाएगा, तो अब हम कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। समाप्त तो नहीं की, लेकिन गांधी जी के नाम का पूरा उपयोग किया, जबकि कांग्रेस का गांधी जी से कोई लेना देना नहीं है। कि कांग्रेस के लोग गांधी जी की संतानें नहीं हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, उनका नाम का उपयोग करके पूरे देश को भ्रमित करने का षड्यंत्र किया है। ये अपने आप को लोकतंत्र का हामी बताते हैं, लेकिन 1975 आप भूले नहीं होंगे, जब आपातकालीन लगा करके भारत के संविधान को निलंबित कर दिया था और सारे के सारे अधिकार अपने हाथों में लेकर ये कहा था, अब वही होगा जो इंदिरा कहेगी, यानी समाप्त संविधान। वो तो मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जब चुनाव हुए तो उनका पाटिया साफ कर दिया है। गांधी जी महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने हरिजन बस्तियों में जाकर के, मलिन बस्तियों में जाकर के खुद ने स्वच्छता अभियान चलाया था, ताकि देशवासियों को प्रेरणा मिले कि हमारे देश को हमेशा स्वच्छ रखना है। लेकिन कांग्रेस ने उसको भुला दिया। कभी भी देश स्वच्छ रहे, स्वच्छता अभियान का व्यापक असर पूरे देश में हो, इसकी चिंता नहीं की। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी को। उन्होंने लाल किले से ये घोषणा की कि हम शौचालय बनाएंगे, हम स्वच्छता रखेंगे और स्वच्छता रख के हमारे देशवासियों को हम स्वच्छ रखेंगे। और आज उसका सफल परिणाम हम सब लोगों को दिखाई दे रहा है। चाहिए था, ये था कांग्रेस को कि जो ही सरकार बनी तो उनको 100% शराबबंदी करना चाहिए था, गौ माता की हत्या पर पाबंदी लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाए, क्योंकि गांधी जी से उनका कोई लेना ही देना नहीं था। क्योंकि गांधी जी जो कहेंगे उनको करना ही नहीं था, क्योंकि वह तो गांधी जी के कट्टर विरोधी थे। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बात विरोधी, क्योंकि उन्होंने गांधी जी की बात को स्वीकार ही नहीं किया और उनके नाम पर ढिंडोरा पीट रहे हैं, उनके नाम पर अपने नाम रख रहे हैं और राजस्थान के गांधी कहलाने का षड्यंत्र भी रच रहे हैं कि ये राजस्थान के गांधी हैं। काय के गांधी हैं भाई?
इस भवन में पैसा लगाने में भी भ्रष्टाचार कर गए। ये काहे के हैं? चाहिए था स्वदेशी को अपनाते, लेकिन नहीं किया। स्वराज होता, नहीं हुआ। स्वराज उसको कहते हैं, इस देश की माटी में पैदा होने वालों के हाथों में ही ये हमेशा राजनीति रहना चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता आज, मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं, दुर्भाग्यवश एक विदेशी महिला के पेट से जन्मे हुए बालक है, जिनको भारत की से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए भारतवासियों को कहते हुए कि मंदिर पर जाते हैं तब लड़कियां छेड़ने जाते हैं, और इसलिए लेना देना नहीं उनका, क्योंकि भगवान राम का इस धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। तो उनका भारत से क्या लगाव है? कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस, ये वो कांग्रेस है जिसकी स्थापना विदेशियों ने की है, यानी विदेशी भाव, विदेशियों में श्रद्धा, भारत में अश्रद्धा हमेशा कांग्रेस में कूट कूट कर रही है। और इसीलिए तो मैंने आज चित्र देखा है कि विदेशियों का, जिन्होंने हमारे पर जबरदस्ती राज किया, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। यहाँ गांधी वाटिका में महिमा मंडित किया जा रहा है, जहां भगवान राम के बारे में कोई चर्चा नहीं है, जहां महाराणा प्रताप जैसे वीर और योद्धा के बारे में कोई चर्चा नहीं है। मैं समझता हूं नाम तो इसका ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से गांधी जी का नाम है, उस प्रकार से इस वाटिका में कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि इस वाटिका को अच्छा, और जो छोटी मोटी कमियां रही उसको ठीक करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो गांधी जी का दर्शन था उसको ठीक प्रकार से प्रदर्शित करके जनता को दिखाने का कोशिश करेंगे, ताकि देश की जनता उसको आत्मसात करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करे। तो मैं समझता हूं कि देश के लिए अच्छा होगा। मदन जी, इसमें क्या एड ऑन करेंगे वो? क्योंकि आपने पूरा का निरीक्षण कर लिया, कुछ कमियां आपने बताई भी जो है, अब इसमें एड ऑन क्या करेंगे आप? मैं मोटा क्योंकि बहुत बड़ा दार्शनिक और विद्वान नहीं हूं, मेरे इतिहास को भी बहुत बड़ी जानकारी नहीं है, लेकिन इसमें एक्सपर्ट बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को राय देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी राय को भी उनके साथ शेयर करेंगे, और जो गांधी जी का दर्शन के हित में होगा, यानी पक्ष में होगा, उसको कोशिश करेंगे इसमें लाने की। राजस्थान के महापुरुषों को जगह मिलेगी यहाँ पर चित्रों में? देखो सुनो, महापुरुषों को जगह मिलनी ही चाहिए थी। मैंने कहा कि गांधी जी का जब चित्रण किया गया तो बहुत सारे ऐसे किए जो प्रासंगिक नहीं थे। जो प्रासंगिक थे तो महाराणा प्रताप थे, भामाशाह थे, मीराबाई थी, और भी अनेक है। यहाँ बड़ी श्रृंखला है, सबका नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन सबको भी प्रदर्शित नहीं किया जाता मानता हूँ, लेकिन गिने चुने जो सिर मोड़ थे उनका तो चित्रण होना ही चाहिए था। एक मंत्री जी, आपने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने शराबबंदी नहीं की, क्या अब शराबबंदी प्रदेश में लागू होगी? माननीय मोरारजी देसाई के समय शराबबंदी हुई थी, जिसमें इस समय के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता रहे हैं वो भी उसमें शामिल थे, हुई थी। राजस्थान में भी माननीय भीरू सिंह जी शेखावत ने की थी। ऐसा नहीं है, गांधी जी के जो सिद्धांत बताए थे उन पर अनुसरण करने का प्रयास नहीं किया गया। अब होगी शराबबंदी? अब ये तो भूगर्भ में छिपा है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, और मैं समझता हूँ ये आज हम गांधी जी की वाटिका के बारे में चर्चा करने आए हैं, तो यहीं तक सीमित रहेगा तो अच्छा रहेगा। वाटिका से जुड़ा सवाल था, 2 तारीख को तो क्या आप वापस से इसकी शुरुआत करेंगे? उस दौरान जो कुछ अमूलचूल परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, क्या उस दौरान तक हो जाएगा या फिर कंटिन्यू? मैंने इतना कहा है कमियां हैं। अब ये एक्सपर्ट से बात होगी, कितना समय लगता है, क्या लगता है, उसके आधार पर सब कुछ होगा। अभी कहना ये ठीक नहीं कि कब कर देंगे, क्या करेंगे, कितना समय लगेगा, ये ठीक नहीं है। अशोक गहलोत जी को भी निमंत्रण देंगे उद्घाटन में आने? हाँ, मैं आज सरकार का मंत्री होने के नाते
जिनका विश्वास ईमानदारी से गांधी जी में है, उन सबको आमंत्रित करता हूं, लेकिन बेईमानी से है वो ना आए। मदन दिलावर को आप अभी सुन रहे थे और उन्होंने कहा गांधी जी से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब स्वतंत्रता मिलने वाली थी उसके बाद ये तय किया गया था गांधी जी के द्वारा भी कि कांग्रेस को फिर खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। आपको बता दें कई और बातों का जिक्र भी मदन दिलावर करते नजर आए। 2 अक्टूबर से खुलेगी गांधी वाटिका। मंत्री मदन दिलावर ने गांधी वाटिका का जायजा लिया है, तो गांधी वाटिका में तैयारियों का जायजा लिया मंत्री ने। महात्मा गांधी की पूरी जीवनी का गांधी वाटिका में वर्णन है, तो तस्वीर, पोस्टर, पेंटिंग के माध्यम से वर्णन इसमें है। तो गांधी वाटिका को शुरू करने के लिए सियासत हुई थी। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने धरना देने का ऐलान भी किया था और 1 साल पहले ही हुआ था गांधी वाटिका का लोकार्पण। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 23 सितंबर 2023 को किया था लोकार्पण। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान। कांग्रेस सरकार ने गांधी वाटिका में विदेशियों का महिमा मंडन किया है। भगवान राम और महाराणा प्रताप को गांधी वाटिका में दिखाया नहीं है, बल्कि जिन विदेशियों ने देश पर हमला किया उनका महिमा मंडन किया गया है और ऐसे में हम इस गांधी वाटिका में सुधार करेंगे। तो कई बातों का जिक्र आज शिक्षा मंत्री कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने जिक्र किया कि कैसे जो ये गांधी वाटिका है उसमें उन तमाम चीज़ों का या देशी महिमा मंडन जो होना चाहिए था वो ना होकर विदेशी महिमा मंडन नजर आया है। भगवान राम, महाराणा प्रताप